अभी कोई गाड़ी आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ कोने में ऐसे आएगी। मैं सोच रहा था यार यहाँ से वहाँ एक डायरेक्ट ब्रिज होता फिर थोड़ा सही था। और ये जो भाई भयानक तरीके से बह रही है, ये है भागा रिवर। सो फ्रेंड्स, ये मेरा तीसरा दिन है हानले में और अभी सुबह के 5 बजे हैं। तो मैंने कल रात एक चीज़ सोची है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल की बहुत दिक्कत आ रही है और मैं गाड़ी लेके आया हूँ तो गाड़ी में ऑब्वियसली पेट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं अपनी ट्रिप यहीं कैंसिल करके वापस जा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे पास वापस जाने का तेल है। और उमलिंगला पास यहाँ से 150 किलोमीटर ऊपर है, तो 150 जाना फिर 150 आना, उस चक्कर में फिर मेरे को ब्लैक में तेल भराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से पूछा तो हर कोई यही सजेशन कह रहा है कि थोड़ा मोड़ा भरा लो, घर जाके ना टैंक क्लीन करा लेना, इंजेक्टर क्लीन करा लेना। तो इस केस में यार जैसे बाइक है या फिर कोई पुरानी गाड़ी है वगैरह, तो बंदा एक बार सोच भी ले, बट मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लग रही है। तो इसलिए मेरे पास वापस जाने का तो तेल है, तो मैं फिर सीधा वापस ही जा रहा हूँ। भाई ज़िंदगी है, कभी ना कभी फिर वापस आ जाएंगे। वैसे भी 2-3 साल में आता ही रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर ना जो होम स्टेज़ मिलते हैं उनमें खाना इंक्लूडेड ही होता है 99.9%। तो ऐसे में ना यहाँ रेस्टोरेंट्स बहुत कम है, आपको मिलेंगे नहीं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के एक निकाला था, ये डोलकर रेस्टोरेंट। इनके पास था जैसे चाउमीन, दाल चावल था। मैंने तो दाल चावल ही खाया था, मैं ऐसी चीज़ ही खाता हूँ जब ट्रिप पे होता हूँ। चाउमीन, मोमोज़ थे और भी 1-2 चीज़ थी। और इन्होंने मुझे अलाउ किया था कि गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो और रात में यहाँ रह सकते हैं आप गाड़ी के अंदर। तो मैं गाड़ी में ही रुका था, अपना एडजस्ट हो जाता है तो फिर कहीं क्यों जाए। सो फ्रेंड्स, तो मैं अभी यहाँ से सीधा मनाली की तरफ ही निकल रहा हूँ। मेरा इतना मन था ये खासकर ये ऑब्जर्वेटरी जाने के लिए, बट कहीं भी जाने के लिए अभी पेट्रोल लगेगा। और मुझे नहीं पता मैं केलोंग पहुँचने से 10 किलोमीटर मेरा पहले पेट्रोल ख़त्म हो जाए या 50 किलोमीटर पहले ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता। ये देखो भाई, पेट्रोल की टंकी फुल है, क्योंकि कल मैंने आने के लिए अपनी आधी टैंक सीएनजी यूज़ की थी और जो एक्स्ट्रा मेरे पास कैन में पड़ा था वो यूज़ किया था। इस वजह से मेरे पास पेट्रोल फुल है। और इस फुल पेट्रोल से मैं जस्ट मनाली तक ही पहुंच पाऊंगा, जो मीन्स केलोंग तक, पेट्रोल पंप तक। इसलिए अगर मैं कहीं भी निकल जाऊं ना, जैसे उमलिंगला पास निकल जाऊं 150 किलोमीटर, तो मुझे दिक्कत करेगा। फिर तो 100% मेरे को तेल भराना ही पड़ेगा। अब यहाँ 4 किलोमीटर में चल चुका हूँ, अब देखता हूँ केलोंग तक ये कितना चलता है। एक चीज़ देखो फ्रेंड्स, ये है हानले का चौक। तो यहाँ है हानले और चुमूर। मैं चुमूर से होते हुए हानले आया था और अभी मैं नायोमा के रास्ते से वापस जा रहा हूँ। नायोमा और ले इसी रास्ते में लेफ़्ट में वो मेरी गाड़ी खड़ी है। और जो रियल प्लान था वो था यहाँ जाने का। भाई देख के दिल भर आ गया मेरा। ये है फोटीला वाला रास्ता। फोटीला टॉप से होते हुए जाता ही है। तो यहाँ लिखा हुआ वे टू उमलिंगला 92 किलोमीटर। वो एक्चुअली में कोई गेट सा है, तो वहाँ तक आप 92 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद भी है आई थिंक 50, 60, 70 किलोमीटर उमलिंगला पास। तो भाई वहाँ जाना था, बट प्लान हो गया कैंसिल। ये जा रही है रोड, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस रोड को 3-4 साल में मैंने वापस आना ही आना इधर। फ़िलहाल तो चलो नायोमा होते हुए मनाली की तरफ निकलते हैं। ये भी कोई मोनेस्ट्री थी, वो कौन गाड़ी चढ़ाए, वो वहाँ पर है ऑब्जर्वेटरी। इसका मेरे को बड़ा जुनून था देखने का, बट हर जगह चलाने के लिए भाई पेट्रोल तो चाहिए ही, और इनके यहाँ पेट्रोल ही नहीं है। अगली बार मैं देखना, मैं ना एक मतलब 70-80 लीटर मैंने डिक्की में डाल के लाना है। 35 लीटर तो टैंक में आएगा, उसके अलावा 70-80 लीटर। फिर देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। भाई अभी मैं ना हानले से लोमा की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ है, जगह जगह पे ना बहुत तीखी स्लोप है, तो लिखा होता है 100 मीटर आगे स्लोप है। ये देखो आप, तो ऐसे में अगर कोई बंदा तेज़ ले आए ना भाई, डिसबैलेंस होना पक्का है इसका।
ये एरिया है भाई पांग का, जो सरचू से आगे और तंगलंगला पास से पहले पड़ता है। बहुत बुरा हाल है इसका, रोड बहुत टूटी हुई है। पांग के आगे तो ठीक है, बट ये पांग से पहले जो 2 पासेस आते हैं, नकीला लाचुंगला, वहाँ तक बहुत बुरा हाल है। सड़क पे इस तरह अजीब तरह के खड्डे हैं कि मतलब गाड़ी के शॉकर भी ना जवाब ही दे जाते कि भाई कहाँ चला दिया। और ये जगह भी बहुत डरावनी है। अभी कोई गाड़ी आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ कोने में ऐसे आएगी। बहुत कम जगह है, पहाड़ देखो कितना ऊंचा है ये वाला। और हम वो वहाँ से है, वो गाड़ी जा रही है वहाँ से, ऐसे करके ऊपर से आए हैं। डिफ़िकल्ट है वैसे यहाँ पर सड़क बनाना, ये जो थोड़ा सा एरिया है, तभी ये एरिया ना मैंने काफ़ी टाइम से देखा है, कभी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया रोड वाइज। ये आ गया भाई नकीला पास का टॉप। यहाँ कहीं बोर्ड भी लगा, अच्छा वो रहा बोर्ड। बोर्ड पे लिखा भी है 15,000 फीट। ये है भाई नकीला पास, 15,546 फीट। बैंड बज गई भाई चढ़ाते चढ़ाते। हवा बहुत तेज़ है, ठंड भी बहुत है। वो देखो उधर से आ रहा हूँ, वो है लाचुंगला उधर। पूरा केओस ही है, क्रॉस करके पहुँच आधा पौना घंटा, नहीं पौना 1 घंटा लग जाता है पूरा करने में, क्योंकि अभी नीचे भी उतरना है ना इसको। नीचे उतरना फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है। तो फ्रेंड्स ये आ गया गाटा लूप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है नकीला पास का। तो क्योंकि मैं लेह की तरफ से आ रहा हूँ तो अब ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, यानी कि अभी मेरी जर्नी यहाँ ख़त्म हो रही है, ये पासेस वाली। तो ये ना 21 लूप से बने हुए हैं, आप ऐसे देख रहे होंगे जैसे ऐसे 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 तुरंत 21 लूप्स हैं और इन्हें गाटा लूप कहते हैं। चंडीगढ़ 532, मनाली 222 और केलोंग कहाँ है यहाँ पे? हाँ ये रहा 107। इतना तो पहुँच ही जाएगी, पेट्रोल है काफ़ी मेरे पास। चलो देखते हैं। अभी चंडीगढ़ जाना है यार, 132 532 बहुत ज़्यादा है। चलो लेकिन पहुँच जाएंगे। आगे जाम लगा हुआ है, ये बारालाचा पास की चढ़ाई है। और क्योंकि वो छोटा सा पुल बना रखा है जिस पे एक बार में एक ही गाड़ी जाती है, वो टूट गया है, उसके 1-2 गटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो लगे हुए हैं मज़दूर, ठीक कर रहे हैं। लगभग मुझे लग रहा है आधा पौना घंटा, नहीं पौने से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। इसी को रिप्लेस करने के लिए ऊपर वो ब्रिज बना रहे हैं बड़ा वाला, बट वो अभी तैयार नहीं है, तो यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं एक बार में एक ही गाड़ी जाएगी। यही ब्रिज टूटा हुआ था, इसका एक पार्ट है वो उठा के ले गए हैं, रिप्लेस किया एक पार्ट। जैसी वो गाड़ी चली जाएगी फिर ये बोलेंगे कि मेरे को जाने के लिए। कह रहे हैं और धीरे चलाओ, एकदम स्लो, जितना धीरे हो सके। ओडोमीटर दिखा रहे 2 की स्पीड। अभी तो बारालाचा पास को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है, वरना पहले तो वाटर क्रॉसिंग के लिए ही जाना जाता था। मैं जब 2023 में बाइक लेके गया था, भर भर के वाटर क्रॉसिंग थी और लोग एंजॉय भी कर रहे थे। लो भाई बारालाचा पास के टॉप पे आ गए, ये भी क्रॉस होने को है। इसका कितना फीट है? 16,000। 16,000 वो भी था एक लाचुंगला, और 15.5 वो है नकीला।
चलो भाई, हवा बहुत तेज़ है, पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी। वो वहाँ पर है मलिंगा ब्रिज, वो भी काफ़ी फेमस है, गाड़ी चलाओ तो बड़ी आवाज़ आती है उसमें से। और ये जो भाई भयानक तरीके से बह रही है, ये है भागा रिवर, चंद्रभागा रिवर। बहुत पानी है, इससे बचना मुश्किल है अगर बंदा कोई गिर जाए तो। दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो ट्रैक्टर है ना, जब मैं पांग गया था, जब मैं पांग में था परसों, तब ये ट्रैक्टर मुझे वहाँ खड़ा मिला था और इस पर नाम लिखा था रॉकी शाहपुरिया, यूट्यूब का वो भी बना हुआ है। तो वहाँ देख के ट्रैक्टर को लग रहा था कि जैसे अबंडन छोड़ा हुआ है, बट जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने ट्रैक्टर वहाँ नहीं देखा। तब मुझे लगा कि ओके, तो ये बंदा कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। और ये ट्रैक्टर में कर रहा है, वैसे अपनी अपनी शौक है, जिसको जो पसंद आ जाए। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ बताता हूँ कि ये परसों था पांग में और वहाँ से इसे मनाली आने में इतना टाइम लग गया। और ये बंदा पांग में था और इसको पांग से मनाली आने में इतना टाइम लग गया, उतनी देर में मैं पांग से हानले जाके आ गया। सो आई थिंक कार इज़ बेटर देन ट्रैक्टर, बट शौक भाई अपने अपने हैं, जिसको जो पसंद आ जाए। ये कोई एक और यूट्यूबर मिला है, निखिल लैंटीना। चलो भाई, ये भी अपने टूर पे है। ये टनल पूरी गीली गीली की लग रही है, टनल में बारिश हुई है क्या? कई जगह से ऐसे पानी रिस रहा है ऊपर से, क्या चक्कर है भाई? ये इनकी रेगुलर मतलब चीज़ है, टनल्स में हो सकती है चीज़ या नहीं, आई डोंट नो, बट काफ़ी पानी रिस रहा है। पीछे तो काफ़ी पानी लगा हुआ था। मनाली में बारिश हुई है, ये रोहतांग पास ने ना पूरा डिवाइड किया हुआ है, उस तरफ तो अच्छी खासी धूप खिली हुई है और इस तरफ देखो फॉग भी लगी हुई है और बारिश भी हो रही है। ये है भाई पावर ऑफ रोहतांग पास। भाई अटल टनल क्रॉस करते हैं ऐसा लग रहा है दूसरी दुनिया में ही आ गया मैं। यहाँ बहुत बारिश हो रही है और ये जो बादल है, फॉग सी लगी और बादल लग रहा है कि एकदम मतलब ज़मीन पे ही आ गया है। और अटल टनल के उस तरफ तो पूरा सूखा पड़ा है, जैसे बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मैं कई बार मनाली आ रखा हूँ बारिश में भी, बट ये ऐसा फॉगी मैंने आज तक नहीं देखा। और कभी मुझे सर्दी में आने का मौका नहीं मिला, शायद सर्दी में इतनी फॉग पड़ जाती है। अब तो सड़क पे भी धुंध आ गई, अब पंगा पड़ेगा, अब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सोलांग वैली तो छा गई एकदम। तो सामने झरना है, नीचे पानी की बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही है, वहाँ दिख नहीं रहा है पानी। बड़ा अच्छा सा मौसम हो रखा है। ये मनाली का ऊपर से व्यू है। मनाली में पहुंचने वाला हूँ, 9-10 किलोमीटर रह गया। यहाँ मैं कुछ खाने पीने के लिए रुका था, तो बड़ा अच्छा यहाँ का व्यू है। और मैंने एक्चुअली में मोमोज़ ऑर्डर किए हैं। बाकी आप व्यू का मज़ा लो, फिर मैं इन्हें खाता हूँ।